राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ दो, सुख समृद्धि आए, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं गणेश भगवान जी का बहुत ही प्रभावशाली एवं चमत्कारी स्तोत्र है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र। इसका हिंदी अर्थ और उच्चारण करूंगा, पूरा सुनेंगे तो तुरंत कृपा करेंगे गणेश भगवान जी। ये चमत्कारी गणेश स्तोत्र है। जय श्री गणेश भगवान। अगर आप नारद पुराण से लिए गए इस संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ उसके अर्थ को समझते हुए करते हैं तो इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। और यदि आप संस्कृत भाषा में इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे हो तो उस स्थिति में आप इसका हिंदी में अर्थ का पाठ कर सकते हैं और समस्त लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धिये। नारद जी बोले, पार्वती नंदन देवदेव श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिशन्दं ये पठेन्नरे न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। अर्थ है, पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष अर्थात काली और भूरे नेत्रों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े उदर वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम वर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवा बालचंद्र अर्थात जिसके ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, दसवां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन। इन 12 नामों का जो भी पुरुष तीनों संध्याओं अर्थात प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल पाठ करते हैं, हे प्रभु, उसे किसी भी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। इस प्रकार का स्मरण सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। अर्थ है, इससे विद्या की अभिलाषा रखने वाला विद्या को, धन की अभिलाषा रखने वाला धन को, पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्र को तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिमार्षैः फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशय। अर्थ है, जो इस गणपति स्तोत्र का जप करता है उसे 6 माह के अंदर इच्छित फल की प्राप्ति होती है तथा 1 वर्ष के अंदर पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अष्टभ्यो ब्रह्मणे वश्चे लिखित्वा या समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादते। अर्थ है, जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। इति श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। जय श्री गणेश भगवान जी की। अब इसके लाभ मैं आपको बताता हूँ। संकटों से मुक्ति मिलती है,
भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता तथा विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के संकट और विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र के नित्य पाठ करने से साधक के जीवन में सफलता, उन्नति और खुशहाली आती है। फलस्वरूप व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को विद्या और बुद्धि का देवता माना गया है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा उसके ज्ञान, विद्या और मानसिक अक्षमता में वृद्धि होने लगती है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, संकट नाशन गणेश स्तोत्रम हिंदी अर्थ सहित आगे भी शेयर करें। जय श्री गणेश।